सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। पीएम ने कहा कि उनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इस साल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। और वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि यह भारत रत्न का दुरुपयोग है। जमाते इस्लाम ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन हर तरफ से बधाइयों का तांता भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो बधाई दे रहे हैं और लालकृष्ण आडवाणी के जो चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग रही है वो लगातार बधाई दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और देखिए उनका सियासी सफर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से भी, कब से कैसे उनका सफर आगे बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख चेहरे रहे हैं स्थापना में, उनमें से एक प्रमुख चेहरा रहा है लालकृष्ण आडवाणी का। रथ यात्रा उन्होंने निकाली और संयोग देखिए अभी 22 जनवरी को ही रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अयोध्या में भव्य जो मंदिर का शुभारंभ हुआ और इसी बीच लालकृष्ण आडवाणी को, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो कहते हैं शून्य से सत्ता तक का जो सफर है वो लालकृष्ण आडवाणी ने देखा है। किस तरह से पार्टी का जब स्थापना हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़े। आपको याद होगा 90s का वो पूरा दौर जब उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, राम मंदिर को लेकर उन्होंने अपनी जो आवाज मुखर की थी उसको विरोध का सामना भी करना पड़ा। लेकिन ये इत्तेफाक, एक संयोग देखिए कि कुछ दिन पूर्व ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा किया है। दुनिया ने वो पूरी भव्यता देखी है और इसी थोड़े दिनों के बाद अभी लालकृष्ण आडवाणी, उनको सरकार ने भारत रत्न, सबसे बड़ा जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए खुद इस बात की जानकारी भी साझा की है और पीएम ने फोन पर भी बातचीत की है और बधाई दी है लालकृष्ण आडवाणी को। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। तो 2 हफ्ते के भीतर ये दूसरा भारत रत्न पुरस्कार है। आपको याद होगा 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर के नाम का ऐलान किया गया था, भारत रत्न देने का ये फैसला लिया गया था और आज 3 फरवरी को लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। और आडवाणी कब कब बीजेपी के अध्यक्ष रहे ये भी देखिए और मंदिर से उनका पुराना रिश्ता, कनेक्शन रहा है। राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर मुखर रहे हैं और देश भर में रथ यात्रा भी उन्होंने निकाली थी। हालांकि विरोध का भी सामना करना पड़ा था, पॉलिटिकल, राजनीतिक। जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी तब उनको रोका गया था। लेकिन ये कहते हैं कि अभी मंदिर का इस तरफ निर्माण हुआ, दूसरी तरफ कुछ दिनों के बाद ही उनको भारत रत्न देने का भी ऐलान किया गया है। और यह भी गौर रहे कि कुछ ही महीनों के बाद चुनाव भी होने हैं, तो अभी कहीं ना कहीं केंद्र में मंदिर, अयोध्या, लालकृष्ण आडवाणी, एक कनेक्शन तो है। और 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आज की, एक 3 फरवरी की, यानी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान, और दूसरी तरफ 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया था सरकार ने। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला।
मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब अडवाणी जी का हर विषय पर मार्गदर्शन मिलना ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य का क्षण था। आज उनके जैसे एक प्रखर नेता को, एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति को और देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले एक देशभक्त को विशेष रूप से भारत सरकार ने भारत रत्न देकर गौरवान्वित किया। यह हम सब के लिए अभिमान का और आनंद और समाधान का विषय है। भारतीय जनता पार्टी में तो अटल आडवाणी एक तरह से जनसंघ के जमाने से लेकर के आज तक जिस प्रकार से उन्होंने अपना स्थान बनाया और ऐसे लगभग इतना लंबा संसदीय जीवन का जिनका अनुभव है, विविध क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उनके अपने जीवन के पड़ाव है, जिसमें वो पत्रकार के रूप में भी रहे। ऐसे हमारे यशस्वी नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूं कि हमारे सबके लिए अत्यंत गौरव और आनंद का विषय है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे साथ माननीय यशस्वी अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी भी मौजूद है। हम सब आदि एक बैठक में थे, हमने अत्यंत आनंद से इस निर्णय का स्वागत भी किया है और एक बार पुनः मैं आभार मानता हूं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस तरह से सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने वाला है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस पर बात करने के लिए आपकी पहली प्रतिक्रिया, लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने वाला है। आडवाणी जी एक व्यक्ति नहीं, संस्था है। इस देश को, अपने देश को इस स्थान पर पहुंचाने में उनका अतुलनीय योगदान है। मैं इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं, आडवाणी जी का अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। तमाम जो विरोधी थे वो कहते थे विपक्ष के नेता की आडवाणी जी को दरकिनार किया जाता है भाजपा में, आपको लगता है कि आज उन सभी को जवाब मिल गया? आडवाणी जी हृदय में बसते हैं और किसी को कोई जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर आज तक से खास बातचीत की है। आडवाणी जी को बधाई देता हूँ। हम जैसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सिंचा है, बढ़ाया आगे है, उनके लिए तो बहुत महत्व का दिन है कि जो उनके सारथी उस समय भी थे, उनके रथ में भी थे, नरेंद्र मोदी जी, वो आज देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया है बहुत स्वागत योग्य है। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पार्लियामेंट से लेकर गांव-गांव तक आम जनमानस में भी खुशी की लहर है।